आप तमाम नाज़रीन हाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2019 में जो इंट्रेंस टेस्ट पेपर हुआ था उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी उसे हम कह सकते हैं कि करेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज हम ये जो क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले हम टोटल जो आपके 50 जनरल क्वेश्चंस होते हैं बीएड में, उसको हम डिटेल से सॉल्व कर चुके हैं। तो उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप जा करके वहाँ से मानो 2020 बीएड करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सारा आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो अभी तक टोटल मानो के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए प्रीवियस के, वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप जाके प्ले लिस्ट पे से भी निकाल सकते हैं। कैसे? वहाँ मिलेगा आपको उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स नाम से, वहाँ जाएंगे नीचे वाले थोड़ा आप जाएंगे तो वहाँ आपको सीरियल वाइज मिलेगा। डायरेक्टली आप यूट्यूब पे भी सर्च करके बाय A to Z इन्फो, जिस ईयर का चाहिए, जो पेपर चाहिए, बीएड का और डीएलएड का भी कुछ सॉल्व है, तो आप उसे देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। और साथ ही अब मैं एक सेट चला रहा हूँ जिसको प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। टोटल अभी तक हमारे वो 10 सेट्स हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप इन 10 सेट्स को नहीं देखें तो देख लीजिए। ये पूरा मानो कि एकदम पैटर्न जो सिलेबस पैटर्न है उसी पे बनाया जा रहा है। तो टोटल ये 10 सेट्स हो चुके हैं। कंटिन्यू ये सेट मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी हो, समझने में, कॉन्सेप्ट को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उर्दू ज़बान को लेकर के, कि उर्दू ज़बान में क्वेश्चंस आएंगे तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये चैनल बनाया गया है। स्पेशली बीएड की प्रिपरेशन के लिए फर्दर जो बच्चे डीएलएड के करना चाहते हैं वो लोग भी देख सकते हैं, या फिर जो डीएलएड का क्वेश्चन सॉल्व है उसमें भी बीएड के लोग देख सकते हैं, क्योंकि जनरल का क्वेश्चन वहाँ से भी उठा लिया जाता है। तो जनरल का क्वेश्चन बीएड का हो, एमएड का हो, या फिर जो आपका डीएलएड है, एक जैसा होता है। तो तीनों प्रीवियस पेपर्स जितने मैं सॉल्व किया हूँ कोशिश कीजिए कि आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। 76 नंबर, तशबीब किस सिफत किस सिनफ़े सुखन में होता है? तशबीब किस सिनफ़े सुखन में होता है? आप लोग को ऑप्शंस देख के आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेहतर यह है कि आप लोग एक कॉपी लेके बैठिए और उसमें 1 2 3 करके अपने जो है जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ 76 से लिख लीजिए। उसके बाद आंसर करके और देखिए फिर लास्ट में कि कितने आपके टोटल सही हो रहे हैं। अगर कोशिश हो सके तो आप लोग बताइए कि 25 में से आउट ऑफ कितने आप करेक्ट किए हैं। तो इससे एनालिसिस एक तरह का तजज़िया किया जा सकता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो तशबीब किस सिनफ़े सुखन में होता है? मसनवी, नज़्म, कसीदा या क़ता। तो तशबीब किस सिनफ़े सुखन में होता है? हर मतलब जितने भी यहाँ पे सिनफ़ दिए गए हैं, मसनवी, नज़्म, कसीदा, क़ता, तो इनके कुछ ना कुछ क़वायद हैं, ये जिस क़वायद की बुनियाद पर ये काम करते हैं। तो उसके कुछ ना कुछ जिसको फैक्टर्स कहते हैं, अनासिर कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, उसे हम कह सकते हैं। तो ये तशबीब जो है किस सिनफ़ का कंपोनेंट है, फैक्टर है? तो ये आपका जो है कसीदे का है। किसका है? कसीदे का है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कसीदा यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि कसीदे के अंदर जो अनासिर पाए जाते हैं वो टोटल आपके 4 पाए जाते हैं। कौन? इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तशबीब, गुरेज, मद है, दुआ जो है। तशबीब आपका है, यहाँ पे गुरेज कर लेते हैं, मद है, दुआ। इस पे वीडियो बना हुआ है। प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे आप तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मसला होता है कि हम जब मानू की प्रिपरेशन करते हैं तो हम वही वीडियो देखते हैं जिस पे लिखा रहता है कि मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट या मानू मॉडल पेपर। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम मतलब हर उस पोर्शन को देख सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। जिस तरह जनरल के क्वेश्चन है उसे आप देख सकते हैं, उर्दू का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके उर्दू के क्वेश्चन आएंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो मानू के नाम से मिले वही देखें। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जितना भी क्वेश्चंस मैंने बनाया है उन तमाम में आपको मानू से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और कंटेंट रिलेटेड मानू के ही होंगे। ठीक है, तो उन तमाम को देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कसीदा के अज्जाए देखने हो तो आपको प्रीवियस वीडियोज़ पे जाके वहाँ पे देख लीजिए आप। मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या सज्जाद ज़हीर, मीर अमन, मौलाना आज़ाद। तो मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है? काफ़ी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। या तो पूछा जाएगा डायरेक्ट कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ पर हुई है, तो वो ऑप्शन में आपका मक्का दे देगा, अरब दे देगा, इंडिया दे देगा, हैदराबाद दे देगा। ठीक है, या फिर पूछ लेगा मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा करेक्ट मौलाना आज़ाद होगा। ये सवाल कई साल से रिपीटेड आ रहा है बार बार, तो इसको आप समझ लीजिए। अभी तक तो ये पूछा जा रहा था कि मौलाना आज़ाद की जाए पैदाइश
कहाँ है, मौलाना आज़ाद की जाए पैदाइश कहाँ है। तो ये पूछा था। देखिए इस बार देखिए इस तरह पूछ लिया कि मक्का किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश है। तो मौलाना आज़ाद के बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिए, क्या पूछ लिया जाए, उनकी किताब के बारे में, उनकी उम्र के बारे में, उनके वालिदैन के बारे में, तारीख़ पैदाइश के बारे में। तो इन तमाम चीज़ों को आप देख लें तो मुनासिब रहेगा। तो यहाँ पे 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं, बीमार की देखभाल करने वाला कहलाता है खादिम, तीमारदार, खिदमतगार या देखभाल करने वाला। तो एग्जैक्ट वर्ड पूछना। देखभाल करने वाला तो कोई भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ की देखभाल करना, केयर करना, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड उर्दू में बीमार की देखभाल करने वालों को हम कहते हैं तीमारदार, ठीक है, तीमारदार उसको हम कहते हैं यहाँ पे। 79 नंबर देखते हैं, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की है, लातीनी है, फ़ारसी है, अरबी है। तो ये आपका जो है तुर्की का है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की का है। ये भी सवाल बन जाता है, उर्दू का लुग़वी माना क्या है। लुग़वी माना, शाब्दिक अर्थ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुग़वी माना पूछा जाता है, जिसको हिंदी में शाब्दिक अर्थ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेक्सिकल मीनिंग। क्या बोलते हैं, लेक्सिकल मीनिंग। तो अगर इंग्लिश से बनेगा तो लेक्सिकल मीनिंग, और अगर हिंदी में जाएगा तो शाब्दिक अर्थ, और उर्दू में आएगा तो लुग़वी माना। इसे आप जहन नशीन कर लें, हो सकता है कि पूछ ले लुग़वी माना, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये डाउट आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो हो गया, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की का है, जिसका लुग़वी माना है, लेक्सिकल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, लश्कर की होता है, ठीक है। 80 नंबर देखते हैं। 80 में कहा जा रहा है, साहित्य अकेडमी इनाम अब्दुस्समद के किस नावल को मिला है। यानी अब्दुस्समद के किस नावल को मिला है। पसे दीवार है, पड़ाव है, हसरत तामीर है, या दो गज़ ज़मीन। तो क्या होगा 80 का करेक्ट आंसर। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है कि 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब। तो 80 का करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो दो गज़ ज़मीन जो है मतलब दर्द भरी कहानी है। तो इनको इसी पे इनाम मिला था, साहित्य अकेडमी इनाम, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारतों का जिक्र है। आसारुस सनादीद में किस शहर की इमारतों का जिक्र है। लखनऊ है, पटना है, दिल्ली है, या रामपुर। तो किस शहर का जिक्र है। कहीं कहीं आपको दिया यहाँ पे ये ऑप्शंस देगा, कहीं कहीं दे देगा नवाहे करके देता है, दे देगा नवाहे लखनऊ, नवाहे दिल्ली, नवाहे पंजाब, ठीक है। नवाहे माने कहते हैं कुर्बो जवार, नेबर्स, पड़ोसी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा एग्जैक्ट है नवाहे दिल्ली, लेकिन नवाहे ना होगे दिल्ली है, तो दिल्ली बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 81 का आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी। अगर नवाहे दिल्ली होता तो नवाहे दिल्ली, यानी इसमें आसारुस सनादीद में दिल्ली के बारे में जिक्र किया गया है कि जो मुग़ल के लोग रहते थे या दिल्ली से जो हुकूमत होती थी, दिल्ली के जो कल्चर्स, सकाफ़तें वहाँ की थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में इसमें ज़िक्र किया गया है। तो आसारुस सनादीद में दिल्ली शहर का जिक्र है, दिल्ली शहर की इमारतों का जिक्र है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं। 82 में कहा जा रहा है, खानम और गौहर मिर्ज़ा किस नावल के किरदार हैं। खानम और गौहर मिर्ज़ा किस नावल के किरदार हैं। इमराव जान, अदा, आग का दरिया, टेढ़ी लकीर, या ज़िद्दी। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 82 का सही जवाब क्या होगा, इमराव जान अदा जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खानम और गौहर मिर्ज़ा ये इमराव जान अदा की जो नावल है उसके किरदार हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं, तोतिया हिंद किस शायर को कहा जाता है। तोतिया हिंद के नाम से किस शायर को याद किया जाता है या किस शायर को कहा जाता है। दोनों एक ही मतलब है। ज़ौक़ देहलवी, मीर गालिब, या अमीर खुसरू। मीर तक़ी मीर है, अमीर खुसरू है, गालिब है, या ज़ौक़। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तोतिया हिंद के नाम से किस माहिर शख्स को जाना जाता है। 83 का सही जवाब क्या होगा। तो अमीर खुसरू इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तोतिया हिंद के नाम से अमीर खुसरू को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है इस सवाल का। 84 नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 84। मीर कुल्लू की गवाही मज़ाहिया शाहकार है, इसे किसने लिखी। मीर कुल्लू की गवाही एक मज़ाहिया शाहकार है, ठीक है। मीर कुल्लू की गवाही के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके राइटर कौन है। ये एक तरह का मज़ाहिया है, जॉकिंग पे डिपेंड है, ठीक है, जॉकिंग इंटरटेनमेंट पे है ये। तो ये इसके राइटर कौन है। शौकत थानवी है, अंजुम मानपुरी है, ज़रीफ़ लखनवी है, पितरस बुखारी।
तो क्या होगा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 84 का सही जवाब क्या होगा? 184 का सही जवाब देखते हैं तो अंजुम मानपुरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मीर कुल्लू की गवाही अंजुम मानपुरी की है। और पितरस बुखारी का नाम भी सरे फहरिस्त आता है मज़ाहिया शाहकारों में, मज़ाहिया निगारों में। तो ठीक है, तो पितरस बुखारी का अगर पूछा जाए कि सबसे मशहूर मारूफ है मतलब मज़ाहिया निगार कौन है, तो पितरस बुखारी का अगर ऑप्शन वहाँ पे है तो आपका वहाँ सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं, 6 रुकन वाले शेर को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? 6 रुकन वाले शेर को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मुसम्मन है, मुरब्बा है, मुसद्दस या मुसल्लस है। तो ये अरबी से थोड़ा सा मुताल्लिक है, जिनको अरबी क़वायद पे अबूर हासिल है, अरबिक नंबर जिनको पता है 1 2 3 4 5 6 करके कैसे होता है, जैसे ऊला, सानी, सालिस, राबे, खामिस, सादिस। ठीक है, तो इस तरह जिनको पता होगा तो वो आसानी से कर देंगे। मुसद्दस के माने होते हैं 6 के। ठीक है, मुसद्दस 6 को कहते हैं, मुसल्लस 3 को कहते हैं, मुरब्बा 4 को कहते हैं, मुसम्मन 8 को कहते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो कि अरबी से मुताल्लिक हैं, जिनको पता है वो कर लेंगे। लेकिन ये मुसद्दस पूछ लेगा आपको, ये तो आप याद ही कर लीजिए। मुसद्दस 6, मुरब्बा 4, मुसल्लस 3, ठीक है, मुखम्मस 5, ये आप याद कर लीजिए। इंशाल्लाह आएगा और आता है तो इसी से आता है। मुखम्मस एक समझ लीजिए, मुखम्मस 5। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो, क्योंकि ये अशआर जैसे बनते हैं, या तो आपका मुसल्लस होता है, मुरब्बा होता है, मुखम्मस होता है, मुसद्दस होता है, मुसम्मन होता है, यही सारे आपके होते हैं। तो इनको आप देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि नोट कर लीजिए इन्हें आप। अगर रिपीटेड फिर आएंगे नंबर से तो ऐसे ही आएंगे, इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आने वाला है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया? सर सैयद, अल्लामा शिबली, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया? देखिए सवाल मानू में ऐसे ही पूछता है, और चूंकि ये उर्दू का है तो आप कहेंगे कि ये स्कूल के बारे में भी पूछा जा रहा है, ये तो एक तरह का जीके का पोर्शन है। तो यहाँ पे सवाल देने का मेन मकसद ये है कि जहाँ जहाँ से भी उर्दू के फरीज़े को अंजाम दिया गया, जिस इदारे से, जिस संस्था से उर्दू को मतलब विकसित किया गया, उसके बारे में पूछेगा ही। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने कायम किया? सर सैयद। तो सर सैयद जो है असर हाजिर के मतलब कह सकते हैं कि नशर निगारों में या मतलब निगारों में उनका नाम सर फहरिस्त आता है। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से भी उर्दू का बहुत सारा काम अंजाम दिया गया उर्दू को फ़रोग़ करने के लिए। इस वजह से ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो 86 का करेक्ट जवाब जो हो जाएगा सर सैयद। यहाँ सिर्फ पूछा जा रहा है किसने इसको क़याम किया, किसने इसको स्थापित किया, फाउंडेड किया, इस्टेब्लिश किया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 1 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, एक चादर मैली सी है, क्या है? यानी एक चादर मैली सी, ये है क्या? अफसाना है, ड्रामा है, दास्तान है या नावल है? क्या है एक चादर मैली सी? किस टाइप का ये है, किस टाइप की बुक कह सकते हैं हम हैं? तो 87 का सही जवाब क्या होगा? अफसाना है, ड्रामा है, दास्तान, नावल है। तो एक तरह का ये नावल है। क्या है? 87 का जो होगा ये नावल जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। एक चादर मैली सी एक तरह का ये नावल है। 88 नंबर देखते हैं, गंजहाए गिरामाए खाकों का मजमुआ है, इसके मुसन्निफ़ हैं। गंजहाए गिरामाए एक तरह का ये खाकों का मजमुआ है, बहुत सारे खाकों से मिलके इसको मुरत्तब किया गया है। तो ये इसके मुसन्निफ़ कौन है, यानी इसको तरतीब देने वाले कंपाइलर इसके कौन हैं? ठीक है, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल सत्तार, रशीद अहमद सिद्दीकी या नज़ीर अहमद। तो गंजहाए गिरामाए खाकों के मजमुए के मुसन्निफ़ कौन है आपको बताना है। मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल सत्तार, रशीद अहमद सिद्दीकी या नज़ीर अहमद। तो 88 का करेक्ट आंसर जो होगा इसके कंपाइलर कह सकते हैं या जो मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। गंजहाए गिरामाए के मुसन्निफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी। तो 88 का ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं, मताहे लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है? मताहे लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है? एक मिसरा अगला आपको बताना है। इस मिसरे का सानी है। सानी क्या है? कि खून दिल में डुबोली खुशियाँ हमने। बी में कहा जा रहा है कि खून जिगर में डुबोली उंगलियाँ मैंने। सी में कहा जा रहा है कि खून दिल में डाल दी उंगलियाँ मैंने। और डी में कहा जा रहा है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियाँ मैंने।
तो क्या होगा इसका सही जवाब, यानी कौन सा सानी मिसरा सही होगा, कौन सा मिसरा यहाँ पे फिट होगा 89 में। तो ये सारे के सारे मिलते जुलते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी कि खूने दिल में डुबा ली हैं उंगलियाँ मैंने, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मताहे लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियाँ मैंने, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 90 नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 90। अजल का माना क्या है, देख लेते। कभी कभी यहाँ पे वोकैबुलरी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसको शब्दार्थ कहते हैं। तो अजल जो है ये कुछ नहीं, डायरेक्ट वोकैबुलरी से ले लिया। तो यहाँ पे मतलब हर जिहत से चेक किया था कि बच्चे का जो अदब का पार्ट है वो मज़बूत है कि नहीं, या फिर उसका जो ग्रामर का पार्ट है वो मज़बूत है कि नहीं, वोकैबुलरी का पार्ट है वो मज़बूत है कि नहीं। तो आपके अदब को, आपके क़वायद को, आपके मुफ़रदात को, सारी चीज़ों को इसमें चेक किया जाता है। तो अजल का माना क्या है, अजल का माना ज़िंदगी, रोशनी, मौत और या उजाला। तो 90 का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मौत, ठीक है। अजल मौत को कहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, गालिब अकादमी का क़याम किस सन में हुआ। गालिब अकादमी का क़याम किस सन में हुआ ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 1965, 1969, 1980, 1950। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 91 का सही जवाब क्या होगा। 91 का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ये आपका 1969, ठीक है। 1969 में गालिब अकेडमी का क़याम हुआ, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 92 देखते हैं, 92 में क्या कहा जा रहा है। सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है। सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम क्या है। ज़िद्दी है, गुरेज़ है, शिकस्त है या लंदन की एक रात। सज्जाद ज़हीर के नावल का नाम जो है वो क्या है आपको बताना है। 92 का क्या होगा, तो 92 का बिल्कुल ये लंदन की एक रात जो है सज्जाद ज़हीर की नावल है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लंदन की एक रात, वन नाइट ऑफ लंदन, ठीक है। तो ये इसको ट्रांसलेट भी किया गया है। 93 नंबर देखते हैं, अफसाना हम वहशी हैं किसकी तख्लीक है। हम वहशी हैं एक अफसाना है, उसके राइटर कौन है। कृष्णचंद्र है, मुमताज़ मुफ्ती है, प्रेमचंद या आमिना खातून। तो अफसाना हम वहशी हैं किसकी तख्लीक है। कृष्णचंद, मुमताज़ मुफ्ती, प्रेमचंद, आमिना खातून। 93 का सही जवाब क्या होगा। 93 का सही जवाब जो होगा वो होगा कृष्णचंद। क्या होगा, कृष्णचंद। तो 93 का ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, दो हरफी लफ्ज़ को क्या कहते हैं। दो हरफी लफ्ज़ को क्या कहते हैं। ये आपका जो नज़्म का पोर्शन होता है, शेर व शायरी का पोर्शन होता है, उसमें आपका रुमूज़, औक़ाफ़, अशआर, ठीक है, और वज़न शेरी, रदीफ़, काफ़िया जो मेंटेन किया जाता है, जिसके बुनियाद पे आपका शेर कह सकते हैं पाए तकमील को पहुंचता है, या आपका जो शेर होता है एक माना खेज़ होता है। तो उसी में से एक टर्म ये भी है, दो हरफी लफ्ज़ को क्या कहते हैं। वतद कहते हैं, सबब कहते हैं, फासला कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 94 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका ये जो है बी इसका सही जवाब है। 95 नंबर देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ आपको बताना है। यहाँ पे अब देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज को क्यों पूछ रहा है, ये तो आपका हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों पूछा गया, इसलिए कि मैं पहले बता दिया हूँ कि जिस इदारे से भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, उस इदारे के बारे में पूछा ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। या तो फिर या तो घुमा के ऐसे पूछेगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहले मुंतखब किए गए शख्स का नाम बताओ, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, जहाँ कहीं भी उर्दू के हवाले से काम हुआ वहाँ के बारे में पूछा जाएगा। तो 95 में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो 95 का सही जवाब क्या होगा। 95 का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 में हुआ था कलकत्ता में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, अकबर आया, ठीक है। एक जुमला है अकबर आया, तो ये क्या है, माजी मुतलक है, माजी बईद है, माजी करीब है या माजी इस्तिमरारी। तो क्या होगा इसका सही जवाब। अकबर आया ये माजी मुतलक है, माजी बईद, माजी करीब या माजी इस्तिमरारी। तो किस तरह का ये जुमला है अकबर आया आपको बताना है। देखिए जुमले की बहुत सारी किस्में हैं, स्पेशली मैं बताऊं तो ये माजी जो है ना, माजी की भी बहुत सारी किस्में हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, माजी मुतलक, माजी बईद, माजी करीब, माजी इस्तिमरारी, ठीक है, माजी शक्की,
तो ये बहुत सारी किस्में बन जाती हैं। तो आपका जो सब का सब ये भी जुमला माजी है और ये भी सारे जितने हैं ए बी सी डी सारे के सारे माजी हैं, लेकिन उन माजी में भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। जो माजी मुतलक होता है इसका किसी ज़माने से ताल्लुक़ ही नहीं होता। माजी बाइद होता है जो बहुत ज़्यादा पहले गुजर चुका हो, ठीक है। माजी करीब जो कि मतलब अभी वक्त मतलब रिसेंटली हुआ हो, माजी इस्तेमरारी, ऐसा माजी जो चला भी गया हो और चल भी रहा हो, रेगुलरिटी इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि अकबर आया, ठीक है। तो इसमें कोई तायुन नहीं है किसी चीज़ का, कोई इसमें निश्चित नहीं पाया गया कि अकबर आया है या अकबर आया था या अकबर आ चुका है। इस वजह से ये माजी मुतलक है। मुतलक कहते हैं कॉमन को, एक तरह का मतलब सामान्य, उसमें किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर आया, तो इसी वजह से इसको हम माजी मुतलक मानेंगे। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर, क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? बारिश, आग, बादल या हवा। तो झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? कह सकते हैं कि मेल जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेल जेंडर है या मेल जेंडर उसका इस्तेमाल होता है उसको। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 में अगर आप देखेंगे तो बादल जो है, बादल बारिश कर रहा है या बादल गरज रहा है, ये बोलती है। तो 97 का ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर देखते हैं। 98 में कहा जा रहा है उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह, वाजिद अली शाह, बहादुर अली शाह या बहादुर शाह ज़फ़र। तो क्या होगा 98 का सही जवाब? यानी साहिब दीवान शायर के बारे में पूछा जाए, ये लफ्ज़ आपको गौर करना है कि साहिब दीवान शायर उर्दू का सबसे पहले किसको माना जाता है। तो 98 का करेक्ट आंसर जो होगा वो कुली कुतुब शाह, यानी कुली कुतुब शाह को उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, ये सेकंड लास्ट है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन क्या थे? अफसाना निगार थे, माहिर लिसानियात थे, नावल निगार थे या शायर थे? तो क्या थे ये आपको बताना है ऑप्शंस देख करके, ए बी सी डी में से क्या होगा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे वो एक माहिर लिसानियात थे, लिंग्विस्टिक थे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक वो थे और जो हमने कह सकते हैं कि 51 से 75 तक उर्दू का पोर्शन सॉल्व किया है। तो इससे पहले पार्ट 1 के नाम से है, वो मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट पे या डायरेक्टली आप गूगल पे भी सर्च कर, गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करके भी इसे फाउंड कर सकते हैं। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं मानू से रिलेटेड अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए और मानू के इन्फॉर्मेशन से आप हमेशा अपडेट रहें। तो चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 100। भारत रत्न याफ्ता अदीब कौन है? भारत रत्न याफ्ता अदीब कौन है, यानी सबसे मतलब इसमें से कौन से ऐसे शख्स हैं जिनको भारत रत्न दिया गया? फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, साहिल लुधियानवी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन ऐसे शख्स हैं जिनको भारत रत्न दिया गया याफ्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको दिया गया था 1992 में, ठीक है। इनके नाम को डेडिकेट करते हुए दिया गया था 1992 में, और आपकी यूनिवर्सिटी जो बनी है 1998 में, ठीक है। तो ये आप जहन नशीन कीजिएगा, यूनिवर्सिटी के बारे में भी सवाल बन जाता है। तो ये कुछ 100 क्वेश्चन थे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मानू के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। और फर्दर आप मेरे जो सेट जो चल रहा अभी तक उसे आप ज़रूर देखते रहें, इसलिए कि वहाँ से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अब हम जो सेक्शन बनाएंगे जनरल क्वेश्चन का वो हमारा होगा जनरल उर्दू का, जो कि सारे बीएड जिस सब्जेक्ट से भी कर रहे हैं बच्चे या फिर एमएड में जो जनरल क्वेश्चन आते हैं या फिर डीएलएड के स्पेशली जो क्वेश्चन होते हैं उन तमाम को ये टच करते हुए चलेगा। तो ओवरऑल एक तरह का रिव्यू टाइप होगा, उसे आप लोग देखें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9839742161 9839742161। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।